मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि यहाँ न सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक कई ऐसे किले के निर्माण हुए हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध हैं, जैसे ग्वालियर का किला, ओरछा का किला आदि। आज हम आपको मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय ग्वालियर किले के बारे में और इसके इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। पहले वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है जो गोपाचल नामक छोटी पहाड़ों पर स्थित है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखने लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इस किले में कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, महल, गुजारी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल मौजूद हैं। इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूरसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया था जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेरेबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देवराम ने ग्वालियर पर तोमर राज की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह 1486 से 1516 में, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में कर लिया और इसे भारत का मोती कहा और इस पर राज किया। लेकिन शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेरशाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद विक्रमादित्य हेमू को सौंप कर खुद चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोह का दमन करते हुए कुल 1553 से 56 के बीच 22 लड़ाइयां जीती। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी और पुराने किले से राज करने लगे। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में कर लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपना कब्जा किया। इस किले के लिए कई राजा आए और कई राजा गए। अंत में इसके बाद 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया। लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल हुज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन 17 जून को ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में 20 जून तक किले पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 20 जून की तारीख भी देश और दुनिया में कई घटनाओं की गवाह है। 1877 में 20 जून के ही दिन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस को लोगों के लिए खोला गया था। यह भारत का बेहद खूबसूरत और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा फोटो इसी इमारत की खींची जाती है। ऐसे ही रोचक फैक्ट से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।